हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाई एमसीक्यू में। तो अपनी जो पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, आज उसका पार्ट 4 है। और जैसा कि आप जानते हैं, हर वीडियो में अपने 10-10 क्वेश्चन होते हैं और हम इनको पूरी डिटेल में देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज के जो 10 वीडियो हैं वो सभी के सभी जो पीवाईक्यूज़ हैं ये अपनी क्लास 11th की बुक है भारत भौतिक पर्यावरण, उससे रहेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सबसे बड़े भूभाग पर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 है वर्टी मृदाएं, दूसरा है एंटी मृदाएं, तीसरा है इंसेप्टी मृदाएं, चौथा है एल्फी मृदाएं। तो सबसे पहले देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन लिया गया है अपना जो चैप्टर नंबर 6 है उससे। ठीक है, चैप्टर का नाम ही मर्दा है। ठीक है, और पेज नंबर है इसका 72, जहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। तो 72 पर एक सारणी बनाकर दी हुई है, वहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भारतीय मृदाएं हैं, ठीक है, ICAR ने इसने जो है USDA, ठीक है, तो ICAR क्या है, ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो इस ICAR ने USDA यानी यूनाइटेड स्टेट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इसके आधार पर इसको इनकी मृदाओं को आधार बनाते हुए, मतलब इसके वर्गीकरण को आधार मानते हुए भारतीय कृषि का जो है वैज्ञानिक वर्गीकरण किया और भारतीय कृषियों को 8 प्रकार में इसने बांटा है। तो 8 प्रकार कौन से हैं, एक बार यहाँ पर फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा इसमें इंसेप्टिसोल, इंसेप्टिसोल, ठीक है। दूसरे नंबर पर है एंटीसोल, तीसरे नंबर पर है एल्फिसोल, चौथे नंबर पर है वर्टिसोल, पांचवें नंबर पर है एरिडिसोल, और छठवें नंबर पर है एल्टिसोल, और सातवें नंबर पर है मोलिसोल, और आठवें नंबर पर है अन्य। ठीक है, तो ये 8 प्रकार की मृदाओं का वर्गीकरण किया है ICAR ने USDAR के वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर। तो इसमें जो इंसेप्टिसोल है, वैसे जहाँ मतलब अपने इंडिया में जहाँ जलोढ़ मृदाएं पाई जाती हैं वो वाला जो एरिया है वो लगभग इंसेप्टिसोल में ही आता है। ठीक है, तो सर्वाधिक इनका प्रतिशत भी देख लेते हैं। इसमें भी अपने क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि मृदाओं में से कौन सबसे बड़े भूभाग पर पाई जाती है, यानी सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है कौन सी मृदा का है। ठीक है, तो सबसे पहले है इंसेप्टिसोल। तो इंसेप्टिसोल जो है ये लगभग 40% भाग पर ये पाई जाती है। वैसे देखा जाए तो इसका है 39.74, यानी लगभग 40% ही भाग आ जाता है। ठीक है, इंसेप्टिसोल का, तो ये कितना जाएगा 39.47% भाग पर। दूसरे नंबर पर है इन एंटीसोल, एंटीसोल है 28.08% भाग पे। तीसरे नंबर पर है एल्फिसोल, एल्फिसोल का है 13.55%। ठीक है, 55%। फिर है वर्टिसोल, वर्टिसोल है 8.52% पे। ठीक है, वैसे इनका ज़्यादा प्रतिशत याद रखना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बस आप इनको क्रम से याद कर लो। जो ये लिखा हुआ है इंसेप्टिसोल एंटीसोल, जो एक क्रम में ही लिखी हुई है, यानी सर्वाधिक क्षेत्र से कम क्षेत्र की ओर सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर जैसे ये फैली हुई है इंसेप्टिसोल लगभग 40% भाग पे, फिर एंटीसोल, फिर एल्फिसोल, वर्टिसोल, एरिडोसोल, और ये एल्टिसोल, मॉलिसोल और अन्य। तो इनका क्रम याद करने से भी क्वेश्चन सही हो जाता है। हो सकता है आगे क्वेश्चन में क्रम ही पूछ ले कि इनको सही क्रम में लगाओ कम से ज़्यादा की ओर। ठीक है, तो ये कुछ कुछ के हमें एक दो तो हमें परसेंटेज याद होने चाहिए, ये आप देख लेना। ठीक है, तो इसके हिसाब से अपना क्वेश्चन कौन सा ठीक हो जाएगा। इसमें पूछा है कि जो ये मृदाएं दी हुई हैं वो सबसे बड़े भूभाग पर कौन सी पाई जाती हैं, तो इसके हिसाब से आंसर अपना 3 सही हो जाएगा, इंसेप्टिसोल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से बाढ़ द्वारा सबसे कुप्रभावित कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है बिहार। तो सबसे पहले देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन लिया गया है अपना जो चैप्टर नंबर है 7, जिसका नाम है प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं, और पेज नंबर है 91, जहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। तो वहाँ पर 3 स्टेट का नाम दिया हुआ है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित हैं, एक तो है आसाम, दूसरा है वेस्ट बंगाल, और तीसरा है बिहार। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि सबसे ज़्यादा कुप्रभावित कौन सा है, तो अपना ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसमें, बिहार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौमिक आपदा है? ऑप्शन नंबर 1 है सूखा, दूसरा है भूस्खलन, तीसरा है चक्रवात, चौथा है तड़ित। तो ये वाला क्वेश्चन लिया गया है अपना चैप्टर नंबर 7 से, जिससे लास्ट वाला क्वेश्चन था, और चैप्टर का नाम पता ही है कि प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं। और पेज नंबर है इसका 83, जहाँ पर एक सारणी बनाकर दी हुई है, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है कि जो प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण उसमें दिया हुआ है भौमिक आधार पर, और एक वायुमंडलीय आधार पर, और जैविक आधार पर, ठीक है, 3 आधार पे। तो अपन को यहाँ पूछा गया है भौमिक आपदा कौन सी है, ठीक है। तो भौमिक आपदा में कौन कौन सी आ जाएंगी? एक तरह है भूकंप, ज्वालामुखी, ठीक है, भूस्खलन, हिमघाव, अवतलन और मृदा अपरदन। तो ये किस में आएंगी? ये सब के सब आएंगे भौमिक आपदा में। ऐसे एक दिया होता है वायुमंडलीय आपदा, वायुमंडलीय आपदा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो हमें ये दोनों चीज़ें याद होनी। एक जैविक भी दिया हुआ है, लेकिन वहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ज़्यादातर पूछा जाता है वायुमंडलीय आपदा से और भौमिक आपदा से। तो इन दोनों का हमें पता होना चाहिए कि वायुमंडलीय आपदा में कौन से आते हैं और भौमिक आपदा में कौन से आते हैं। तो वायुमंडलीय आपदा में आता है तूफान, तड़ित, झंझा, टॉर्नेडो, जो चक्रवात आते हैं, ठीक है। और मतलब सूखा भी इसी में आएगा वायुमंडलीय में, ठीक है। तो इसमें पूछा है भौमिक आपदा, तो पहला है सूखा किस में आएगा? सूखा आएगा अपने वायुमंडलीय आपदा में, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है भूस्खलन, तो अभी हमने देखा है कि भूस्खलन, ज्वालामुखी, भूकंप, हिमघाव, अवतलन, मृदापर्दन, ये सभी किस में आते हैं? ये आते हैं भौमिक आपदा में, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तीसरा है चक्रवात और तड़ित, ये दोनों भी किस में आएंगे? वायुमंडलीय आपदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून पूर्व की वर्षा को निम्नलिखित राज्यों में से आम बौछारें के रूप में किस में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है आंध्र प्रदेश, दूसरा है केरल, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है बिहार। तो सबसे पहले देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन लिया गया है चैप्टर नंबर 4 से, जिसका नाम है जलवायु, ठीक है। और पेज नंबर है इसका 48, जहाँ पर एक मतलब ऐसे बॉक्स बनाकर दिया हुआ है, वहाँ पर जो मानसून पूर्व वर्षा आती हैं उनको कौन कौन से क्षेत्र में किन किन नामों से जाना जाता है, ये सब वहाँ दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो आम्र बौछार है ये होती है कर्नाटक और केरल में, ठीक है। कर्नाटक और केरल में आम्र बौछार होती है, और ये जो प्री मानसून वर्षा है ये आम के लिए लाभदायक है, ठीक है, इसीलिए इसको कहा गया है आम बौछारें। और ऐसे ही और भी हैं, जैसे आम बौछारें हैं, वैसे ही है फूलों वाली बौछार, ये होती है कर्नाटक में, सॉरी केरल में। केरल में क्या होता है कि जब ये प्री मानसून वर्षा आती है, जिसको फूलों वाली बौछार क्यों कहा जाता है कि यहाँ पर जो कहवा होता है उसके फूल खिलने लगते हैं इससे, ठीक है। तो इसीलिए केरल में प्री मानसून वर्षा होती है, उसको कहा जाता है फूलों वाली बौछार। ऐसे ही है काल बैसाखी, ये कहा जाता है असम और वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और ये बहुत ही विनाशकारी होती है, मतलब बहुत तेज़ बारिश आती है और ये बहुत ज़्यादा विनाशकारी होती है, जब भी आती है तो कुछ ना कुछ विनाश ही करके जाती है। और ऐसे ही एक और वर्षा है जिसको कहा जाता है बारदोली छिड़ा, ये है आसाम में। ये आसाम में किस किस लाभदायक है? किस किस के लिए? चाय के लिए, पटसन के लिए, ठीक है, और चावल के लिए ये वाली वर्षा लाभदायक है। तो अपना क्वेश्चन था कि आम्र बौछार है वो कहाँ होती है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, केरल में, ठीक है। तो बाकी ये भी देख लेना फटाफट, ठीक है। तो आम्र वर्षा देखो केरल में भी होती है, कर्नाटक में भी होती है। एक है फूलों वाली बौछार, ये केरल में होती है, कहवा के लिए लाभदायक होती है। एक है काल बैसाखी, असम और वेस्ट बंगाल में होती है, ये विनाशकारी होती है। एक है बारदोली छिड़ा, ये असम में होती है, चाय, पटसन और चावल के लिए लाभदायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का भू आकृतिक विभाग नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है भारतीय नदी तंत्र, दूसरा है उत्तरी मैदान, तीसरा है भारतीय मरुस्थल, चौथा है समुद्र तटीय मैदान। तो ये वाला क्वेश्चन लिया गया है अपना चैप्टर नंबर 2 से, जिसका नाम है संरचना तथा भू आकृतिक विज्ञान, और पेज नंबर है 9, जहाँ पर भारत के भू आकृतिक खंड दिए हुए हैं। तो ये कितने खंड हैं? ये 6 दिए हुए हैं। पहला कौन सा है यहाँ पर? पहला हो जाएगा उत्तरी व उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, ठीक है। दूसरा है उत्तरी भारत का मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, और चौथा आ जाएगा मरुस्थल,
पांचवा आ जाएगा तटीय मैदान, तटीय मैदान, और छठवा आ जाएगा द्वीप समूह, द्वीप समूह है। ठीक है, तो ये 6 खंडों में जो भारतीय भूआकृति है विभाग है, मतलब भूआकृतिक विभागों में बांटा गया है 6 में। कौन कौन से जाएगा? उत्तर व उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, दूसरा है उत्तर भारत का मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है मरुस्थल, पांचवा है तटीय मैदान और छठा है द्वीप समूह। इसमें पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो भारतीय नदी तंत्र, तो पहला ही ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, भारतीय नदी तंत्र कहाँ है? किसी में भी नहीं है। उत्तरी मैदान है, मरुस्थल है, समुद्र तटीय मैदान है, ये तीनों तो हैं, ऊपर वाला नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा इसका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का क्षेत्रफल दर्शाता है? ऑप्शन नंबर 1 है 3.18 मिलियन वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, तीसरा है 3.38 मिलियन वर्ग किलोमीटर और चौथा है 3.48 मिलियन वर्ग किलोमीटर। तो ये वाला क्वेश्चन लिया गया है अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट ही है, भारत और स्थिति। ठीक है, भारत स्थिति, पेज नंबर है 5, जहाँ पर मिलियन वर्ग किलोमीटर में नहीं दिया हुआ, वहाँ लाख वर्ग किलोमीटर में दिया हुआ है। कितना? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इसमें पूछा है मिलियन में, तो मिलियन में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर अपना 2 सही हो जाएगा, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः पूरे भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित तिथियों में से कब होता है? ऑप्शन नंबर 1 है 10 जून, दूसरा है 30 जून, तीसरा है 10 जुलाई और चौथा है 15 जुलाई। तो ये वाला क्वेश्चन लिया गया है अपना चैप्टर नंबर 4 से ही, जिसका नाम है जलवायु, और पेज नंबर है इसका 41। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन लिया गया है, और 40 पर एक डायग्राम भी बनाकर दिया हुआ है, उससे भी हमें मतलब मानसून के बारे में पता चलता है कि कितनी कितनी तारीख को जो है कब कब मानसून कहाँ कहाँ आता है। ठीक है, इसमें पूछा है कि पूरे भारत में मानसून का आगमन कब होता है, कब होता है? तो देखो 10 जून को ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर अपना 4 सही हो जाएगा। इसमें 15 जुलाई को जो है पूरे भारत में मानसून का आगमन हो जाता है, जैसे ही भारत है। ठीक है, ये इंडिया का मैप है, ये बहुत ही गंदा बना है, चलो वैसे ही देख लो। ठीक है, तो सबसे पहले तो वैसे देखा जाए ना, भारत में आएगा 25 मई को। 25 मई को कहाँ आएगा? 25 मई को आता है अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में। और भारत की मुख्य भूमि पर आता है 1 जून को केरल तट पर, और 15 जुलाई तक लगभग पूरे इंडिया में जो है मानसून आ जाता है, 15 जुलाई तक। तो अपना ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व की ओर बहने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन सबसे बड़ी नदी है? ऑप्शन नंबर 1 है महानदी, दूसरा है गोदावरी, तीसरा है कावेरी और चौथा है कृष्णा। तो ये वाला क्वेश्चन लिया गया है अपना चैप्टर नंबर 3 से, जिसका नाम है अपोहा तंत्र। ठीक है, और किसी एक पेज नंबर पर ये नहीं दिया हुआ है कि कौन सी नदी सबसे बड़ी है और कौन सी सबसे छोटी है, तो सब नदियों की लंबाई ज़रूर दी हुई है। तो ये वाला चैप्टर पढ़ने से आप पता कर पाएंगे कि कौन सी नदी सबसे बड़ी है और किसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है सबसे बड़ा है, कौन कौन से स्टेट से ये बहती हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर पढ़ के आपको इन सब चीज़ों को भी देखना चाहिए। यहाँ पूछा कि पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये चारों ही नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं। और सबसे लंबी नदियाँ, देखो इनका एक छोटी सी ट्रिक है जिसको आप याद कर सकते हैं, गोक्र मन का। ठीक है, गो से हो जाएगा गोदावरी, गोदावरी नदी, और क्रय से हो जाएगा कृष्णा, मन से हो जाएगा महानदी और का से हो जाएगा कावेरी। तो इसमें सबसे बड़ी नदी हो जाएगी गोदावरी। ठीक है, और गोदावरी को जैसे हम सभी जानते हैं कि इसको कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की, दक्षिण की गंगा। ठीक है, दक्षिण की गंगा। और जो कावेरी नदी है उसको कहा जाता है दक्षिणी भारत की गंगा। ठीक है, एक तो दक्षिण की गंगा और एक दक्षिणी भारत की गंगा। कावेरी को कहा जाता है दक्षिणी भारत की गंगा और गोदावरी को कहा जाता है दक्षिण की गंगा। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, कृष्णा, महानदी और कावेरी। तो ऑप्शन नंबर अपना 2 सही हो जाएगा, गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का विस्तार पूर्व पश्चिम दिशा में है? ऑप्शन नंबर 1 है पश्चिमी घाट, दूसरा है पूर्वी घाट और तीसरा है सतपुड़ा श्रेणी और चौथा है अरावली श्रेणी।
तो ये वाला क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? ये भी लिया गया है चैप्टर नंबर 2 से ही, जिसका नाम है संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। और इसका जो है एक डायग्राम दिया हुआ है पेज नंबर 10 पर। ठीक है, इंडिया का मैप बनाकर दिया हुआ है, उसमें सभी पर्वत श्रेणियाँ दिखाई हुई है। तो इसमें जैसे हम सभी जानते हैं जो पश्चिमी घाट है, जैसे ये इंडिया का मैप है, ठीक है, तो पश्चिमी घाट किधर है? पश्चिमी जो तटीय क्षेत्र है उसके सारे सारे फैला हुआ है। तो इसकी तो जो दिशा है वो हो जाएगी उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की तरफ। तो पहला इसका गलत हो जाएगा। दूसरा है पूर्वी घाट, तो पूर्वी घाट भी इसी के समानांतर मतलब पूर्व दिशा में है। जो पूर्वी तटीय मैदान है उसके जो सारे सारे फैला हुआ है वो है पूर्वी घाट। ठीक है, तो इसकी भी जो दिशा है वो जाएगी उत्तर से दक्षिण की तरफ। फिर है सतपुड़ा, सतपुड़ा को एक बार छोड़ते हैं। फिर है अरावली, अरावली हम सभी जानते हैं जैसे ये ऐसे फैली हुई है, यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जो है अरावली की दिशा है। उसके बाद में बचता है सतपुड़ा, तो ये तीनों तो कट हो गए। सतपुड़ा, सतपुड़ा लगभग भारत के मध्य में स्थित है और इसकी जो दिशा है वो है पूर्व से पश्चिम की तरफ। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस जलखंड के द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? ऑप्शन नंबर 1 है 8 डिग्री जलमार्ग, दूसरा है 10 डिग्री जलमार्ग, तीसरा है 12 डिग्री जलमार्ग और चौथा है 14 डिग्री जलमार्ग। तो ये वाला क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? ये भी चैप्टर नंबर 2 से ही लिया गया है और पेज नंबर है इसका 19। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि अंडमान और निकोबार। सबसे पहले देखते हैं, देखो 8 डिग्री जो चैनल है वो किस किस के बीच में है? ये है जो लक्षद्वीप का एक द्वीप है उसका नाम है मिनिकॉय। ठीक है, मिनिकॉय और मालदीव के बीच में जो है, मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल वो जलमार्ग है। फिर है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल है अंडमान और निकोबार के बीच में। फिर है 12 डिग्री चैनल, तो 12 डिग्री चैनल किसके इसके बीच में है? ये जो महाद्वीप लक्षद्वीप का द्वीप है अमिनी द्वीप और इसी का एक और द्वीप है कन्नानोरी द्वीप। तो इन दोनों के बीच में है 12 डिग्री चैनल। फिर है 14 डिग्री चैनल, तो 14 डिग्री चैनल कोको द्वीप है, किसका है? ये म्यांमार का है कोको द्वीप। और जो अपना अंडमान है उसका जो नॉर्दर्न हिस्सा है, ठीक है, नॉर्दर्न अंडमान है उसके बीच में जो है 14 डिग्री चैनल जलमार्ग है। तो समझ में आ गया होगा 8 डिग्री चैनल किस किस के बीच में है? ये मिनिकॉय और मालदीव के बीच में, मतलब इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, आप कुछ भी ट्रिक बना सकते हो जैसे मामी। ठीक है, तो 8 डिग्री मामी यानी मालदीव और मिनिकॉय के बीच में, और 10 डिग्री अंडमान निकोबार के बीच में, और 12 डिग्री है अमिनी द्वीप और कोनानोरे के बीच में, और 14 डिग्री है कोको द्वीप म्यांमार का और अंडमान के बीच में। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।